ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज की कहानी श्रीनाथ जी के उसी मंदिर की है जिसे हम नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांवले सलोने सरकार ब्रज के गोवर्धन को छोड़कर मेवाड़ कब आए, कैसे आए और सबसे महत्वपूर्ण, वे किसके प्रेम में खिंचे चले आए? आज की यह कहानी उस अटूट प्रेम और विश्वास की है जिसने ईश्वर को भी एक भक्त का ऋणी बना दिया। राजकुमारी अजबदेव हर साल अपनी छुट्टियों में मेवाड़ से वृंदावन आती थी। उनके लिए श्रीनाथ जी सिर्फ भगवान नहीं बल्कि उनके सबसे प्रिय सखा थे। वे घंटों मंदिर के एकांत कोने में प्रभु के साथ चौपर खेला करती थी। प्रभु, आप फिर जीत गए। देखिए, मैं फिर हार गई। आप तो बड़े चतुर खिलाड़ी निकले। अजबदेव जानबूझकर हार जाती थी ताकि अपने आराध्य के चेहरे पर वो जीत की मुस्कान देख सकें। यही उनकी भक्ति थी, अपने प्रभु की खुशी में अपनी हार स्वीकार करना। पुत्री अजबदेव, अब घर चलने का समय हो गया है। तुम्हारी छुट्टियां समाप्त हुई, रथ तैयार है। पिताजी, क्या हम कुछ दिन और नहीं रुक सकते? मेरा मन यहाँ प्रभु के चरणों में लग गया है। जैसे ही अजबदेव भारी मन से मुड़ी, उन्हें लगा कि किसी ने उनका पल्लू पीछे से खींच लिया है। उन्होंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, पर उनका रेशमी पल्लू हवा में खींचा हुआ था। वे समझ गईं कि ये प्रभु का मौन निमंत्रण है। प्रभु, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो आपको मेरे लिए मेवाड़ आना ही होगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। सन 1669 संवत 1726 का वो काला समय आया जब मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। ब्रज के पुजारियों ने तय किया कि प्रभु को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। प्रभु, हमने कई राजाओं से गुहार लगाई, पर मुगलों के डर से किसी ने शरण नहीं दी। अब सिर्फ मेवाड़ की वीर भूमि ही हमारा सहारा है। कई महीनों की यात्रा के बाद रथ मेवाड़ की मिट्टी पर पहुंचा। जैसे ही रथ सिहाड़ गांव पहुंचा, उसके पहिए भूमि में ऐसे समा गए कि हिलना भी नामुमकिन हो गया। महाराणा राज सिंह और रानी वहां पहुंचे। महाराज, रुकिए, यह कोई साधारण रुकावट नहीं है। प्रभु ने अपना स्थान चुन लिया है। वे अजबदेव को दिया अपना वचन निभाने यहाँ आ गए हैं। सैकड़ों सैनिक लगा दो, हाथियों को बुलाओ, रथ को आगे ले जाना ही होगा। आपने अपना वादा निभाया प्रभु। आप मेरे प्रेम के लिए मेवाड़ आ ही गए। अब ये सिहाड़ गांव आपका नाथ द्वारा कहलाएगा। सन 1672 में यहाँ भव्य मंदिर की स्थापना हुई। अजबदेव की वो हार आज श्रीनाथ जी की सबसे बड़ी जीत बन गई। आज भी नाथ द्वारा में भक्त उस प्रेम को महसूस करते हैं जो एक राजकुमारी और उसके सांवरे के बीच था। ऐसी ही और भी अद्भुत और पौराणिक मंदिरों की कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।